साउथ सुपरस्टार प्रभास की पैन इंडिया हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की लेंथ काफ़ी लंबी है और पहली बार दर्शक प्रभास को एकदम अलग अवतार में देखते नजर आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रभास और संजय दत्त की द राजा साहब फिल्म कैसी है। तेलुगु सिनेमा के रेबल स्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म राजा साहब रिलीज हो चुकी है। क्या आपको याद है वो दुबले पतले चॉकलेटी और मुस्कुराते हुए डार्लिंग प्रभास? बाहुबली के बाद से तो ऐसा लगा था कि मानो प्रभास ने कसम खा ली है कि बिना तलवार उठाए या बिना दुनिया बचाए वो स्क्रीन पर नहीं आएंगे। लेकिन द राजा साहब में उनका वो पुराना वाला लाइट मोड वापस लौट आया है, जो फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। अब बात ऐसी है कि उनके साउथ के फैंस तो यही चाहते थे कि उनके डार्लिंग एक बार फिर वहीं पुराने वाले अंदाज में दिखें, पर सवाल यह है कि क्या ये फिल्म वाकई आपके पैसे वसूल कराएगी या सिर्फ प्रभास के नाम पर आपको सिनेमा हॉल तक खींच ले जाएगी। अगर आप भी टिकट के पैसे खर्च करने से पहले सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है? तो फिल्म की शुरुआत होती है राजा साहब, राजा यानी प्रभास से, जो अपनी दादी गंगम्मा के साथ एक शांत जीवन बिता रहे हैं। दादी को अल्जाइमर यानी अरदास थोड़ा ऊपर नीचे रहती है, लेकिन उन्हें अगर कुछ याद है तो बस अपने खोए हुए पति कनक राजू का चेहरा, जो कि इसका किरदार संजय दत्त निभाए थे। अब दादी को सपने में आते हैं। वो रोज राजा को काम पर लगा देती है कि जा बेटा अपने दादा को ढूंढ के ला। दादी के सपनों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में राजा बाबू झोला उठाकर हैदराबाद की गलियों में निकल पड़ते हैं। तलाश करते करते राजा एक ऐसे सुराग तक पहुंचते हैं जो उन्हें सीधे एक पुराने भूतहा महल के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। ये महल किसी और का नहीं बल्कि उनके गायब दादा कनक राजू का है। अब यहीं से शुरू होता है असली भूतिया रायता। महल का इतिहास क्या है, दादी को आने वाले सपनों का राज क्या है और क्या प्रभास अपने दादाजी से मिल पाएंगे, ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर द राजा साहब देखनी होगी। प्रभास के फैंस को ये फिल्म निराश नहीं करेगी। पूरी फिल्म में उनका एक रिफ्रेशिंग अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि फिल्म की लंबाई पूरे 3 घंटे की है। मेकर्स ने राजा साहब को इतना खींच दिया है कि फिल्म जो है बीच बीच में आपको लगने लगता है कि भूत से ज़्यादा तो घड़ी की सुइयां डरा रही है। कई जगह पर फिल्म की रफ्तार को छुए को भी मात देती है। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आपको साउथ की मसाला फिल्म पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है, लेकिन फिल्म का निर्देशन अच्छा होता तो इसे देखने में और मज़ा आता। फिल्म का निर्देशन मारुति ने किया है। उनके पास एक शानदार मौका था कि वो प्रभास के डार्लिंग वाले चार्म को एक तगड़ी हॉरर कॉमेडी में फिट करें। पेपर पर कहानी का आइडिया बुरा नहीं लगता, लेकिन पर्दे पर उतारते समय उनका विजन थोड़ा भटक गया है। फिल्म में उन्होंने झाड़ फूक, हिप्नोटिज्म, तंत्र मंत्र और सुपर नेचुरल ताकतों का ऐसा कम्बो पैक बनाया कि अंत तक आते आते ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि फिल्म डराना चाह रही है, हंसाना चाह रही है या सिर्फ कंफ्यूज करना चाह रही है। यानी इसे देखकर ऐसा लगता है कि मारुति जी ने हलवा बनाने की सोची थी, लेकिन कढ़ाई में पनीर, पास्ता और पोहा सब एक साथ डाल दिया। स्वाद तो छोड़िए, ये पचाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन निर्देशन की अच्छी बात यह है कि उन्होंने फिल्म के तकनीकी पक्ष पर काफ़ी मेहनत की है। फिल्म के कलर्स, भूतहा महल का सेट और प्रभास की एंट्री, ये सब कुछ इतना लार्जर देन लाइफ है कि आप एक पल के लिए कहानी की कमियों को भूल कर स्क्रीन पर खो सकते हैं। अगर आप सिर्फ लॉजिक के पीछे न भागें और मास इंटरटेनर फिल्मों के शौकीन हैं तो आप फिर से एंजॉय कर सकते हैं। अब एक्टिंग की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की। फिल्म में प्रभास एक नेक दिल और हंसी मजाक करने वाले लड़के के रोल में है। जैसा कि हमने पहले कहा, उन्हें इस अवतार में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। संजय दत्त और जरीना वहाब ने भी फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है। तीनों ने अपने कंधों पर यह फिल्म संभाली है।
फ़िल्म में 3 एक्ट्रेस हैं, लेकिन होना न होना किसी काम का नहीं। ज़्यादातर साउथ फ़िल्मों की तरह वो यहाँ भी ग्लैमर का तड़का लगाने का काम करती हैं और इससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो एक सीन है जहाँ प्रभास और उसकी पूरी पलटन राजा के दादाजी को ढूँढने पर पर्वत पर चढ़ रहे हैं। वहीं सभी ने ट्रेकिंग वाले कपड़े पहने हैं, जो बनता भी है, लेकिन हीरोइन साड़ी पहनकर पर्वत चढ़ रही है। अब इसे क्या कहें, स्टाइल या जुनून या लॉजिक का कत्ल। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म में सब कुछ गुड़ गोबर ही है। राजा साहब में कुछ ऐसे पल ज़रूर आते हैं जहाँ लगता है कि डायरेक्टर मारुति ने कमाल कर दिया है। फ़िल्म में जब कुछ हिप्नोटिज़्म वाले सीन आते हैं तो एक उम्मीद जागती है कि शायद अब कुछ तूफ़ानी होगा। ख़ास तौर पर हॉस्पिटल वाला सीन जहाँ राजा और कनक राजू की जुगलबंदी देखने को मिलती है। प्रभास की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही शानदार है, उन्हें इस तरह के किरदार भी करने चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि फ़िल्म इन बेहतरीन मौक़ों को बस छू कर निकल जाती है। फ़िल्म की तीनों हीरोइनें मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार, इनकी कहानी में जगह बस उतनी ही है जितनी बिरयानी में इलायची की। दिखती को है पर स्वाद में कोई ख़ास इज़ाफ़ा नहीं करती। तो देखिए, कम बजट में ऐसी कई हॉरर कॉमेडी फ़िल्में बनती हैं जिन्हें लोग मज़े लेकर देखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जब दाँव पर 400 करोड़ रुपए लगे हों और स्क्रीन पर प्रभास जैसा मेगा सुपरस्टार खड़ा हो, तो जनता की उम्मीदें सिर्फ टाइम पास की नहीं होती। आज के दौर में पुष्पा और बाहुबली जैसी फ़िल्मों ने दर्शकों की आदत बिगाड़ दी है। अब दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहता, वो एक ऐसा अनुभव चाहता है जो उसे थिएटर से बाहर निकलते वक्त भी याद रहे। एक मजबूत संदेश या एक दमदार कहानी। 400 करोड़ खर्च करके अगर आप सिर्फ बासी आइडिया और कमज़ोर स्क्रीन प्ले दे रहे हैं तो ये कहीं न कहीं दर्शकों की समझ का अपमान है। राजा साहब एक ऐसी फ़िल्म बन कर रह गई है जो अपनी ही उलझनों में फंसी है। अगर आप प्रभास के कट्टर फ़ैन हैं तो सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर हँसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं तो एक बार जा सकते हैं, वरना ये 3 घंटे का सफ़र आपकी दिमागी सेहत के लिए किसी डरावने अनुभव से कम नहीं होगा।